भगवान का दूसरा रूप माने जाने वाले डॉक्टर आज प्रदर्शन कर रहे हैं प्रेस क्लब में, और इनकी मांग है कि अगर प्रशासन डेंटल कॉलेज में अगर वो जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकता तो डेंटल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए, या डेंटलों के लिए जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते तो ये डेंटल कॉलेज जो हैं वो बंद कर देने चाहिए। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ, डॉक्टर राहुल कोल। सभी एक मिनट सारे एक साथ आ जाइए। ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और अभी पहले ये सारे के सारे लोग जो हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, लेकिन मीडिया की वजह से इधर उधर चले गए हैं। और इनकी मांगों की सुनवाई होगी 2008 से। अच्छा, मैं जान सकता हूँ आपका नाम? जी, मेरा नाम हरीश है। किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे डेंटल डॉक्टर्स की जो पोस्टेज है पोस्ट से रिलेटेड है कि हमारी 12 साल से पोस्टें नहीं निकली है डेंटल डॉक्टर्स की। 12 साल से? अच्छा, 12 साल से पोस्टें नहीं निकली, और इसके लिए काफ़ी बार हमने पहले प्रोटेस्ट किया। छोटा मोटा रहा है कि चलो गवर्नमेंट क्या पता अगले साल ध्यान दे देगी। ऐसा 5 साल 6 साल हो गए अब यही करते हुए, लेकिन गवर्नमेंट के पास जब फाइल पहुंचती है गवर्नमेंट रीज़न देती है कि गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है। चलो, हमने उस टाइम माना फंड्स नहीं है। अब तो गवर्नमेंट की तरफ से 25,000 पोस्टें निकली है एसएसबी में। जब 25,000 पोस्टें निकल रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास फंड्स है, लेकिन गवर्नमेंट डेंटल डॉक्टर्स की तरफ ध्यान नहीं दे रही। गवर्नमेंट उस तरफ ध्यान दे रही है, जबकि डॉक्टर 8 साल लगाते हैं पूरा डिग्री में ओवरऑल, और अगर उसके बाद वो MDS वगैरह करते हैं तो कम से कम 10-12 साल लगा देता है, और आज उसके बाद आके उसके पास कोई जॉब नहीं है करने के लिए। तो गवर्नमेंट ये चीज़ क्यों नहीं देख रही है? और कम से कम अब गवर्नमेंट को 3,000 पोस्टें निकालनी चाहिए डेंटल डॉक्टर्स के लिए कि वो अकोमोडेट हो पाए, क्योंकि 6 से 8,000 डॉक्टर्स अभी रजिस्टर्ड है J&K स्टेट डेंटल काउंसिल में। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट का बनता है और गवर्नमेंट को करना चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं। गवर्नमेंट को अपने कॉलेजेस बंद करने चाहिए, जो भी डेंटल कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज सब बंद करने चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे जितने भी बच्चे आए हुए हैं इसी रिकॉर्डिंग में आए हुए हैं, और भी आ रहे हैं। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बावजूद इतने बच्चे आ गए, और आप सोच सकते हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो कितने बच्चे आते हैं। तो इस चीज़ का आप प्लीज़ ध्यान दें, और आप देखिए यहाँ पे बाकी और भी उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जी, मैं डॉक्टर अजय हूँ। अच्छा, थोड़ी सी जानकारी आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, क्या वजह है? कितने सालों से आप लोग ये प्रयास कर रहे हैं और आपको नौकरियां नहीं मिल रही? सर, हमें अब पास आउट हुए 5 साल हो गया, बट हमारे सीनियर भी जो थे वो भी बेरोज़गार बैठे हुए हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2008 के बाद कोई पोस्ट क्रिएट नहीं हुई, तो हम भी अब इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल आएगी। बट हमारी डिमांड है, हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से और LG साहब से कि जल्द से जल्द हमारी भी डिमांड्स को पूरा किया जाए, हमारी परेशानी को देखा जाए। तो कभी ऊपर बात की है किसी से? क्या कहते हैं लोग? सर, पहले भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं, तो 2013-14 में भी प्रोटेस्ट हुए थे, तो उस टाइम भी इन्होंने इसी तरह से रिजॉल्व करके निकाल दिया था, प्रोटेस्ट को रिजॉल्व कर दिया था कि पोस्ट क्रिएट होंगे, बट अभी तक कोई पोस्ट निकला नहीं है उसके बाद भी। तो ये देखें कितनी ज़्यादा तकलीफ में ये लोग हैं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं आपका नाम जान सकता हूँ? करीब 7,000 से ऊपर। डॉक्टर नामिता सिपोलिया। अच्छा, बताएं क्या वजह है प्रदर्शन का? लेकिन 2008 सर, इट्स बीन मोर देन अ डिकेड नाउ कि हमारे यहाँ पे डेंटल सर्जन की एक बार भी पोस्ट रिक्रूट नहीं हुई है, और सर एज अ रिजल्ट हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशरूम हो गई है डेंटल सर्जन की। और हम यहाँ पे गवर्नमेंट एक स्कीम लाई थी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम लाई थी। सर, कितने लोग सर अपना क्लिनिक खोल सकते हैं? सर, इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी कि आप जाएंगे और अपना क्लिनिक खोलेंगे ओवरनाइट सोच के। सर, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू नीड टू हैव दैट मैन पावर, ओब्वियसली इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, दैट्स आर वेरी कॉस्टली सर। और सर, इसके लिए अब गवर्नमेंट को चाहिए कि सर हमारी पोस्ट के लिए एक बार सोचे गवर्नर साहब। कितना खर्च आता है जब डेंटल की आप ये पढ़ाई करते हैं? कितना खर्च आ जाता है? सर, खर्चा तो ओब्वियसली लाख्स में आता है सर। उसके साथ साथ पैसे तो आते ही, स्पेंड तो होते ही हैं, बट उसके साथ साथ हमारा जो टाइम स्पेंड होता है, हमारा वैल्यूएबल टाइम सर हम अपने 5 ईयर्स या 8 ईयर्स हम इस प्रोफेशन को देते हैं। एज ए रिजल्ट कुछ भी नहीं है सर। विद टाइम ऐसा लगता है कि क्या है, हम यहाँ पे या तो प्रोफेशन स्विच करें या क्या करें, बट इट्स नॉट ईजी कि आप मतलब प्रोफेशन स्विच कर सकते हो। जिस चीज़ को आपने अपने 8 ईयर्स दिए हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अपना करियर चेंज कर लोगे। और सर, गवर्नमेंट बहुत बार ऐसा होता है कि हम पोस्ट निकालेंगे, बट सर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सो सर प्लीज़
एक बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस फाइल को देखिए एक बार इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो पा रहा है, बिकॉज अब बहुत टाइम हो गया है, इट्स बीन मोर दैन अ डिकेड नाउ एंड इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग सर। मतलब हम लोगों में से कोई भी नहीं चाहता है कि हम लोग यहाँ पे ऐसे प्रोटेस्ट करें। हम यहाँ पे इतना पढ़ने के बाद ये सब प्रोटेस्ट करें सर, ऐसे कोई भी नहीं चाहता है। सर प्लीज़ गवर्नर साहब लुक अप टू दिस मैटर। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर हम उस प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं जिसमें 24 से 18 घंटे हमें पढ़ना पड़ता है। इतना पढ़ने के बावजूद भी हम बेरोजगार हैं। आप ही कहिए ये कहाँ का इंसाफ है? एक तरफ पे गवर्नमेंट कहती है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सशक्त भारत, क्या ये हमारी सशक्तिकरण है? हमारे पास जॉब्स नहीं, हमें एक एक पैसे के लिए अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से पैसे मांगने पड़ते हैं, क्योंकि क्लिनिक्स बेशक हम उधार लेके लोन्स पे जैसे भी खोल लेंगे, तो पेशेंट्स कहाँ से लेके आएंगे? पेशेंट्स भी तो आने चाहिए जहाँ से हमें पैसा आएगा। कहाँ से लाएंगे पेशेंट्स? क्या पकड़ के किसी का भी ट्रीटमेंट कर दें, चाहे वो पैसा दे चाहे ना दे? कितने सालों से जॉब्स अभी तक नहीं निकाली गई? सर 2008 में लास्ट नोटिफिकेशन आया था पीएससी का, आज तक उसके बाद से आज तक कोई भी जॉब नहीं निकली है। ये देख लीजिए, ये हमने 2008 से, ये देखें आप, 2008 के बाद कोई जॉब की पोस्टें जो हैं वो नहीं निकाली गई। अब मतलब यही है कि आप हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि निकालें, नहीं तो अगला स्टेप क्या होगा आपका? सर हम तो प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि हम एक सुलझे हुए एजुकेटेड लोग कहा जाता है। डॉक्टर्स को एक तरफ तो कहा जाता है कि भगवान के बाद डॉक्टर्स आते हैं। आप अगर खुद सोच लीजिए कि अगर आप ये हम लोगों को फोर्स करते हैं कि हम रोड्स पर आएँ, तो फिर हम रोड्स पे प्रोटेस्ट करेंगे और क्या कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखें कितनी ज़्यादा परेशानी है। 2008 के बाद से कोई पोस्ट नहीं निकाली गई है और ये लोग परेशान हैं, कह रहे हैं क्लिनिकें भी, अगर हम लोन वोन उठाकर इधर उधर से पैसा करके क्लिनिकें भी खोल दें, लेकिन वहाँ पर पेशेंट नहीं आएंगे तो हम कैसे अपना घर चलाएंगे? परेशानी तो है। और 2008 से अगर जॉब्स नहीं निकाली गई हैं तो फिर प्रशासन, सरकारें क्या कर रही हैं? कितना लोगों को तड़पाओगे आप लोग? कुछ तो ऐसे फैसले लीजिए जिससे ये लोग संतुष्ट हो। बाकी अगला स्टेप तो ये कहते हैं कि अगला स्टेप अगर ये लोग नहीं निकालते तो फिर हम रोड पर आएंगे। तो ये सही नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह से होता रहे और लोग सड़कों पर आके प्रदर्शन करते रहें, मांगे मानी ना जाएं और फिर लोग इसी तरह से घर में नाराज़ होकर बैठ जाएं सरकारों से। पर आप अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक श्रेष्ठ समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को तो इजाज़त, नमस्कार।